हेलो एवरीवन, इट्स मी सर और आप सभी का ड्रैगन मास्टर के और एक नए एपिसोड में स्वागत है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो झटपट करके कर दो और हो सके तो इस बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि क्या हो नए नए वीडियोस का अपडेट आप लोगों के पास झटपट करके पहुंच सके। एपिसोड के स्टार्टिंग में जाओ और मिस यूसा को दिखाया जाती है, जहाँ पे तो मिस यूसा जाओ से क्या उठती है बोलना पड़ेगा कुछ दिनों के अंदर ही देखो तो हम लोग के हाथ कितने सारा खजाना लग चुका है। जो सुनते ही तो जाओ जो तीनों कल्टिवेशन फ्रूट था उन्हीं में से एक को मिस यूसा को देते हुआ कहता है, मिस यूसा इस कल्टिवेशन फ्रूट को आप रख लीजिए और ये जो बाकी दो है उनमें से मैं एक लेता हूँ और एक मिस यूसो के लिए रख लेता हूँ। जिसपे तो मिस यूसा भी अपने पास से एक बोतल को निकलता हुआ कहती है, अगर तुम इस सिल्वर ग्रीन ड्यू के साथ साथ उस कल्टिवेशन फ्रूट को मिला के ग्रीनी को खिलाते हो तो वो ना ग्रीनी के लिए बहुत अच्छा होगा। तो जाओ भी तो उसी बोतल को लेता हुआ कहता है कि अगर इस ड्यू के अंदर म्यूटेशन का पार हुआ तो ग्रीनी तो एक ही झटके में उड़ेक तो करके किंग लिमिट में पहुंच जाएगा। तो ऐसा क्या होते हैं किस बोतल के बारे में मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ इस जैसे बहुत सारे ट्रेजर ड्रैगन गेट के वजह से आ चुके हैं और इसके बारे में तुम्हें यूनजी अच्छे से बता सकती है। अभी तो यहाँ पे बच्चे नीनियन आता हुआ कहते हैं कि अरे जाओ तुम यहाँ पे बैठे बैठे क्या कर रहे हो, चलो झटपट करके मेरे साथ बाजार चलो। बाजार में ना डेविल लाल के लायक एक बहुत ही अच्छा चीज बिक रहा है। जो सुनते तो जाओ क्या उठते हैं कि अरे तुम यहाँ पे किस चीज के बारे में बात कर रहे हो। तो क्या उठते हैं कि वो तो यहाँ पे व्हाइट क्रिस्टल के बारे में बात करें और इसी के साथ हम लोग को व्हाइट क्रिस्टल के बारे में बताया जाता है। तो दो पावरफुल कॉन्टिनेंट के अंदर बहुत जोरदार टकरार के बाद जो क्रिस्टल पनपता है उसी को व्हाइट क्रिस्टल के नाम से जाना जाता है। तभी तो दोबारा से नीनियन क्या उठते हैं कि तुमने कहा था कि डेविल लाल के पास व्हाइट का पावर है, तो चलो ना झटपट करके उस क्रिस्टल को हम लोग खेल लेते हैं। वैसे भी वो सिला ना कुछ ज्यादा जल्दी में है और जो तो उस क्रिस्टल के बदले एक किंग लेवल का सोल और मांग रहा है। तो सुनते तो जाओ क्या उठते हैं कि अगर वो सिला इतने ही जल्दी में तो जाओ ना जाके उसे ये बता दो कि मैं उस क्रिस्टल को खरीदना चाहता हूँ। जिसपे तो निनियन क्या उठते हैं कि अरे जाओ मेरे भैया, तुम्हें पता भी है तुम्हें पे क्या बोल रहे हो, वैसे भी इतने से छोटे वक्त के अंदर तुम्हें कहाँ से किंग लेवल का सोल मिलेगा। तो जाओ तो क्या उठते हैं कि अरे किंग लेवल का सोल का ही तो बात हो रहा है, वैसे भी वो तो मेरे पास दो दो परव है, एक के बदले तो मैं ऐसा आसानी के साथ खरीद सकता हूँ। जो सुनते तो अब निनियन क्या उठते कि अरे इसके बारे में मुझे पहले बताना चाहिए था ना, मैं तो चली। और ये कहने के बाद ही वो तो यहाँ से चली जाती। इसी के साथ एंसेस्ट्रल ड्रैगन लैंड का ब्लैक मार्केट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ तो जाओ अभी उसे सेलर के पास बहुत क्रिस्टल खरीदने के लिए आ चुका था। तो वो सेलर जाओ का सोलर देखता हुआ क्या उठता है कि बच्चे तुम्हारा ये जो सोलर है वो इतना खास नहीं है, मैं तुम्हें ये क्रिस्टल दे सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे ना यहाँ पे इसके साथ साथ और 7 मिलियन गोल्ड देना पड़ेगा। सुनते तो जाओ अपना पिटारा बंद करते हुए कहता है कि 6 मिलियन में बात करना चाहते हो तो करो, वरना मैं तो चला। तो क्या उठता है कि ठीक है मैं तो तुम्हें ये क्रिस्टल दूंगा, उसी के साथ मैं इसके जैसा और क्रिस्टल के बारे में भी तुम्हें बता सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे यहाँ पे 9 मिलियन गोल्ड देना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि 6 मिलियन और 500 गोल्ड, इसके आगे भी नहीं पीछे भी नहीं, अगर लेना चाहते हो तो लो, वरना मैं तो चला। तो इस टैलेंट से तो अभी बेचारा सेलर भी गुस्सा होना स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे तो वो सोच रहा था कि पता नहीं ये बच्चा उसे सुबह सुबह कहाँ से मिल गया। और ये सोचने के बाद वो सेलर तो यहाँ से निकल रहा ही था, तब भी तो यहाँ पे जाओ से रुकाते हुए क्या उठता है, तुम जा रहे हो तो जाओ, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें एक ही बात बताना चाहता हूँ कि लिंचुआन में अभी ये जो ड्रैगन गेट आ चुका है इसके बाद से लिंचुआन पूरा रिसोर्स से भरा हुआ है। और मुझे तो ये नहीं लगता है कि नए रिसोर्स यानी कि खजानों को छोड़ के कोई भी तुम्हारे इस व्हाइट क्रिस्टल को खरीदना भी चाहेगा। जाओ के इस बात से फिर वो सेलर भी सोच उठता है कि हाँ बच्चा तो यहाँ पे सही करे, उसके ऊपर से स्टील को छोड़ के जा रहा था, लेकिन इस बच्चे को तो देखो ये तो मुझे रुका भी नहीं रहा है। इसी के साथ वो सेलर तो यहाँ पे दोबारा से बैठते हुए कह उठते हैं कि हाँ ब्रदर तुमने ये बात तो एकदम सही कहा, उसके ऊपर से तुम्हारा ये डील उतना बुरा भी नहीं है, तो चलो मैं तुम्हें ये क्रिस्टल और दूसरे वाले क्रिस्टल के बारे में बता देता हूँ। जिस पे तो जाओ क्या उठता है कि ब्रदर मैं तुम्हारा ये डील तो कह लेता हूँ, लेकिन हाँ अगर तुम्हारा ये इन्फॉर्मेशन गलत निकलता है ना तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। तो सेलर तो कहता है कि अरे ब्रदर तुम यहाँ पे फिक्र मत करो, वैसे भी अगर मेरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गलत निकलता है तो मैं खुद ही तुम्हें इसका डबल पे करूंगा। इसी के साथ थोड़ी देर बाद लिंचुआन रॉयल पैलेस का सीन दिखाया जा रहा है। तो जाओ अपने काम से ब्रदर जांग यू के साथ मुलाकात करने के लिए आया था, तो अभी इसी पैलेस का मिनिस्टर बन चुका था। और जाओ के पूछने के बाद वो क्या उठता है ना कुछ दिन पहले रियो नाम का एक बहुत ही अच्छी जगह पे गया था। इसी के साथ वो तो जाओ को भी अपने साथ जाने के लिए कह देता है, तो जाओ जाने के लिए मान जाता है और इसी के साथ साथ वो तो बाकी सारे बंदे के बारे में भी पूछताछ करना स्टार्ट कर देता है। जिसमें तो ब्रदर जैंग क्या उठता है कि अरे ब्रदर जाऊं क्या अभी से आप रिटायर होने के बारे में सोच रहे हो, आपको तो इम्प्रेस के बारे में पता ही है, इसीलिए मैं आपको इस सब कुछ के बारे में तो अच्छे से बता नहीं सकता। तो अभी जाओ बचवा ब्रदर जैंग को मक्खन लगाना स्टार्ट कर देते हैं। जो देखते ही तो अभी जैंग क्या उठता है कि ठीक है बहुत हो, अभी तुम बताओ यहाँ पे किस काम से आए हो। सुनते तो जाओ झटपट करके अपने पास एक पर्ची निकलता हुआ ब्रदर जैंग के हाथ में थमा देता है। पर्ची के अंदर तो ये लिखा हुआ था कि जब ग्रेट टियान डायनेस्टी आके सीधा लिंचुआन के साथ टकरा तो पूरा का पूरा जगह मोल्टन लावा और धुंध से ढक गया था। उसके बाद नॉर्दर्न विंड के वजह से पूरा का पूरा जगह क्रिस्टल में तब्दील हो गया था और इन्हीं हजारों लाखों क्रिस्टल के अंदर में जाओ तो एक क्रिस्टल को ढूंढ रहा है। इस पर्ची को देखने के बाद ब्रदर मिंग तो अभी जाओ को इसके बारे में अच्छे से बता देता है। जो सुनने के बाद जाओ तो चौंकता हुआ सोचता है कि उसे पता नहीं था कि ये जगह तो उसी का है। मैं तो जाओ को यहाँ पे कितना सारा गोल्ड देना पड़ गया। अभी तो अचानक से जाओ मिस्टर जैंग से कहता है कि ब्रदर जैंग क्या आप मेरे साथ यहाँ पे चल सकते हो। इस पे तो ब्रदर जैंग कहता है कि हाँ ये जगह तो
वेस्टलैंड के आसपास ही है, अगर तुम कहते हो तो मैं तुम्हारे साथ जा ही सकता हूँ। जो सुनते ही तो जाओ खुश होते हुए ब्रदर जैंग का शुक्रिया अदा करता हुआ कहते हैं कि चलिए ना ब्रदर, अभी के अभी निकलते हैं। इसी के साथ वेस्टलैंड के पहले माइन का सीन दिखाया था, जहाँ पे तो जाओ और ब्रदर जैंग आ चुके थे। तो यहाँ पे ब्रदर जैंग जाओ को वो माइन दिखाता हुआ कहता है कि ब्रदर जाओ देखिए तो क्या आप इस जगह के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन तब भी तो पीछे से कोई चिल्लाते हुए क्या उठते हैं कि अरे बच्चों तुम लोग कौन हो, चलो झटपट करो, झटपट करके यहाँ से निकल जाओ। तो हम लोग को पता चलता है कि ये तो और कोई नहीं हिडन रॉक सेट का अंकल वांग था, जो तो अपने यंग मास्टर चैंग हाओ के साथ यहाँ पे आया था। जिन्हें देखने के बाद तो अभी ब्रदर जैंग क्या उठता है कि ये कहने वाले तुम कौन हो, तो वैसे भी इस माइन का तो कोई ओनर नहीं है। जिसपे तो यंग मास्टर चैंग हाओ सामने आता हुआ अपने अंकल से कहता है कि अरे अंकल इन सब से क्या बात कर रहे हो, चलो झटपट करके इन्हें कुछ गोल्ड दे के यहाँ से भगा दो। सुनने के बाद अंकल वांग तो मिस्टर चैंग की तरफ एक पैसे का थैला फेंकते हुए कहता है कि चलो बच्चे से लेके यहाँ से अच्छे बच्चे की तरफ भाग। यहाँ पे जैंग पैसे लेने के बजाय तो यहाँ पे उल्टा अंकल से ही पूछते हैं कि अंकल आप मुझे ये बता सकते हैं कि आपका नाम क्या है और आप किस सेक्स से हो। तो यहाँ पे अपना सीना फुलाते हुए कहता है कि नाम से क्या रखा है, वैसे भी हम लोग हिडन रॉक सेक्स है। दूसरी ओर तो जाओ को दिखाया जाता है, जो तो इन सबको इग्नोर करते हो मजे के साथ क्रिस्टल उठा रहा था। तब भी तो ये देखते ही अभी अंकल फरकते हुए कहता है कि अरे बच्चे ये क्या करो, चलो झटपट करके इस सबको फेंक दो। तो यहाँ पे जैंग भैया जो पहले कहा था कि इस माइन का कोई ओनर नहीं है, वो यहाँ पे क्या उठता है क्रिस्टल माइन इम्प्रेस का है, और अगर आप लोग इसके अंदर ऐसा ही जबरदस्ती से घुसना चाहते हो तो आप लोग के लिए अच्छा नहीं होगा। सुनते तो यहाँ पे चैनाव हंसता हुआ कह रहा है कि अरे बच्चे क्या बोल रहे हो, ये माइन इम्प्रेस का है, वो इम्प्रेस तो इतना नाकारा है, वो तो मेरा यहाँ पे बिस्तर गर्म करने के लायक भी नहीं है। तो अगर बचना चाहते हो तो झटपट करके वो क्रिस्टल फेंक दो। तो दिमाग फिरा हुआ जाओ को दिखाया जाता है, जो तभी गुस्सा होते हुए कहता है कि बच्चे थोड़ी देर पहले तुमने इम्प्रेस के बारे में क्या कहा, जिसपे तो चैन हम कहता है कि अरे तुम कौन होते हो, वैसे भी क्या तुम मरना चाहते हो। जब मरना तो तू चाहता है, क्योंकि इम्प्रेस तो इसका बेबी है, अभी पता नहीं इसके साथ क्या होना। तो जाओ को दिखाया है, जो तो इतना ही गुस्सा हो चुका था, गुस्सा का मारा अपने छोटू को बाहर निकलता हुआ कहता है कि जाओ छोटू यहाँ पे एक एक को खत्म कर दो। और ये फिर तो छोटू को देखने के बाद ही सब डरता हुआ क्या उठता है कि क्या एक ड्रैगन लॉर्ड। अपने बंदों को ऐसे डरता हुआ देखने के बाद अंकल वांग तो चिल्लाता हुआ क्या उठता है कि अरे तुम लोग क्या करो, चलो आओ झटपट करके फॉर्मेशन बनाना स्टार्ट कर दो। जो सुनते तो बाकी सारे डिसाइबल फॉर्मेशन बनाते हुए रॉक वॉरियर को समन करना स्टार्ट कर देता है। और यहाँ पे छोटू लाल को दिखाया जाता है, जो तो मजे के साथ यहाँ पे एक एक बंदे को मारे जा रहा था। अभी तो जिससे बचने के लिए अंकल वांग के साथ साथ यंग मास्टर भी तुम दबा के भाग रहे थे, लेकिन तभी तो वो लोग सामने देख के चौंक जाते हैं, क्योंकि उन लोगों के सामने तो छोटू लाल खड़ा हुआ था। अपने सामने देखते ही तो बेचारा धमकाते हुए क्या उठता है कि बच्चा तुम्हें पता भी नहीं है हिडन रॉक सेट के साथ पंगा लेने का क्या नतीजा होता है, तो चलो अच्छे बच्चे बनते हुए हम लोग को जाने दो। ड्रैगन तो जाओ का ही था, जो तो अंकल वांग को इग्नोर करते हुए सीधा बेचारे का पैर ही काट देता है। और ये भी तो जाओ भी सामने आता हुआ कहता है कि अरे क्या हुआ अंकल, इतना चिल्ला क्यों रहा हूँ, वैसे भी अगर यहाँ पे किसी को बुलाना चाहता हूँ तो बुलाओ ना, बुलाते वक्त ये मत भूलना कि मैं जाओ मिंगलिंग यहाँ पे वेट कर रहा हूँ। अंकल के साथ सब कुछ कर लेने के बाद छोटू तो यंग मास्टर को देखता है, जिसे देखते ही तो अभी यंग मास्टर समझ गया था कि उसके साथ यहाँ पे कुछ न कुछ बुरा होने वाला है। और होता भी तो वैसा ही है, जहाँ पे तो छोटू यंग मास्टर चैंग हाओ के अंडों पे एक लात दे मारता है, और छोटू के एक लात खाते ही तो पता नहीं यंग मास्टर कहाँ उड़ता हुआ चला जाता है। जो देखते ही तो अभी हम लोग अंकल वांग क्या उठता है, अरे यंग मास्टर इस बेचारे बुढ़े को छोड़ के कहाँ अकेले अकेले भाग रहे हो, मेरे लिए तो रुक जाओ। ब्रदर जैंग भी क्या उठता है कि जा रहे हो तो जाओ अपने लीडर को जाके माफी मांगने के लिए बोल दो, वरना मैं जैंग ये कुछ दिनों के अंदर ही अपने बाकी सारे सैनिक लेके तुम लोग के हिडन रॉक सेक्ट में घूमने जाऊंगा। और जैंग को इतना गुस्से में देखने के बाद दो जाओ क्या उठता है कि अरे भैया इतना गुस्सा मत करो, वैसे भी पता नहीं वो लोग कब आएंगे, तो चलो ना तब तक हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा वेट करते करते जाम बाम पी लेते हैं। इसी के साथ थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया था, जहाँ पे तो जाओ अभी ब्रदर जैंग के साथ बैठा बैठा बात करते हुए जाम बाम पी रहा था। तभी ना अचानक से जाओ को तो यहाँ पे कुछ अलग सा महसूस होता है, जहाँ पे वो देखने के बाद जाओ को पता चलता है हिडन रॉक के बाकी सारे बंदे तो यहाँ पे बदला लेने नाना अपने देने तो यहाँ पे आ रहे हैं। और हाँ ये तक था, इसी के साथ ये वाला एपिसोड होता है खत्म। अगर आप लोगों को ये वाला एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं और एक नए एपिसोड के साथ।